Students, I am Arnab Jha going to discuss about worksheet number 12 of class 10th mathematics. This worksheet is for August 2021. In this worksheet, we are going to discuss about fundamental theorem of arithmetics. Let us recall what is prime number. Prime number किसे कहते हैं? A number that has only two factors. दो ही फैक्टर हो जिसके जैसे 7 का दिया हुआ 1 और 7. एक और itself 1 और इटसेल्फ यदि वो सिर्फ 2 हो तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं. तो इसलिए ये प्राइम नंबर. अब फैक्टर किसको कहते हैं? ये 7 बराबर ये हो गया तो ये 1 से भी 7 बार करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 7 को भी करेंगे 7 से 1 बार तो डिवाइड हो जाएगा. तो अ नंबर दैट कैन डिवाइड गिवन नंबर, उस नंबर को डिवाइड करने वाला जो मतलब फैक्टर जो होता है वो नंबर को डिवाइड करता है. अब है फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री जैसे 6 है तो आप चाहें तो 2 और 3, ये फैक्टर ट्री. या 12 है तो पहले 2 फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 और 3, इस तरह से हम करते हैं तो ये फैक्टर ट्री कहलाता है. इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर टिल वी रीच इट्स प्राइम फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन ईच स्टेप. हर स्टेप पे उसको फैक्टराइज करते करते जिस तरीके से हम पहुंचते हैं तो वो फैक्टर ट्री बनता है. जैसे ये है 15,480. इसको 15,480 को यदि हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये होता है. फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से बढ़ता जाता है तो लास्ट में प्राइम नंबर आ जाता है. ये 43 प्राइम नंबर हो गया. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. इसमें देखते हैं जो 2 कितनी बार आया है. 2 देखते हैं 1 2 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 5 एक बार और 43 एक बार आया है. तो इस तरह से हम इसको जो है घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं. ये है घातांक के रूप में. नोट दैट फैक्टराइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. हम ध्यान देना चाहिए जो कि फैक्टराइजेशन जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, एक असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है जो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. साथ ही वो कहता है जो कि इसका फैक्टराइजेशन जो यूनिक होगा, यूनिक तरीका होगा. तीसरा कहता है जो कि इसका ऑर्डर में भी चेंज्ड, यानी ऑर्डर जो होगा चेंज होगा. जैसे आप 12 का लेते हैं तो कोई आया तो सबसे पहले 2 से किया और 6 आया, फिर इसको 2 से किया और 3 आया, तो ये 2 2 और 3 आया. और कोई इसी 12 को करता है, यहाँ पे 12 लिया और आया पहले 4 और 3 कर दिया, फिर 4 को किया तो 2 और 2, इसमें भी 2 2 बार और 3 एक बार आया. कोई आया 12 को ऐसे करता है, पहले 3 फिर 4, फिर 4 2 और 2. फिर कोई 12 को आता है तो ऐसे भी कर सकता है. 12 को किया तो 2 और 6 और फिर यहाँ पे 3 और 2 ऐसे भी लिख सकता है. तो इस हर में हम देखते हैं जो कि 2 2 बार और 3 एक बार ही आता है, लेकिन क्रम बदल सकता है. तो इसलिए कहता है जो कि 12 जो कंपोजिट नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. ये यूनिक है, हर में 2 बार आया है, 3 एक बार आया है. ऑर्डर चेंज, किसी में 2 पहले आया, किसी में 3 पहले आया, तो ऑर्डर में भी चेंज, तो यही कहलाता है. तो यहाँ पे आपको HCF और LCM दिया हुआ 8 और 60 का निकालना है. तो 8 और 60 का जैसे हम निकालेंगे तो 8 को हम यहाँ पे 2 का पावर 3 आया, 60 है तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आया. तो इसमें जो देखते हैं HCF कहता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. जिस दोनों में जो है उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे. स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ये 2 दोनों में है तो इसका हम जो लिस्ट है 2 का पावर 2 दोनों में है, यानी स्मॉलेस्ट जो है वो लेंगे. LCM कहता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर. यहाँ पे कॉमन कह रहा है, इसमें ईच कह रहा है, नहीं यानी पहले 2 का पावर 3
मतलब दोनों में है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 2 का पावर 3 बड़ा है, यानी 2 3 बार है, यानी जो दोनों में है वो लिख लिया, जो छूट गया वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 5 छूट गया था वो भी लिख दिया, तो उसका प्रोडक्ट ये कहलाया। अब कह रहा है जो कि HCF और LCM जो होता है, HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों का नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगला है कह रहा है जो कि चेक 12 कैन बी can end on 0 or any natural number for any natural number n। 12 का n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है। 0 पे समाप्त होने के लिए आपको चाहिए 0 और या तो 5 या 10 से कटना चाहिए, यानी 5 और 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 12 क्या है, 12 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 3 आता है, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए कभी 0 पे 2 और 5 तभी होगा जब क्योंकि 2 का पावर हम देखते हैं, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। तो इस तरह से कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, 3 का पावर 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से 2 और 3 का प्रोडक्ट भी 0, मतलब 4 और 3 का प्रोडक्ट भी कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 है नहीं, इसमें 5 होता तो 2 और 5 का पेयर बन के 0 होता, तो यहाँ पे 5 है नहीं, तो इसलिए ये 0 कभी समाप्त नहीं होगा। अब कह रहा है जो कि इसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें, तो 32760 है, उसको प्राइम नंबर के रूप में लिखे। जैसे आप यहाँ पे 32 पहले 2 से किए तो 16 3 8 0, फिर 8 2 से किए 8 1 9 0, इस तरह से आप करते जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में आप लिख सकते हैं। फिर अब इसमें हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2 से अभी और करेंगे, 2 से और करेंगे तो 4 0 9 5 आता है। अब यहाँ पे 4 0 9 5 को हम यदि और करते हैं, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं तो आता है 1 3 6 5, फिर करते हैं 3 से करते हैं 4 5 5 आता है, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 91 आएगा, फिर 7 से करते हैं तो ये 13 आएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे। 2 1 2 3 बार 2 आया है, तो यहाँ पे आप चाहें इस 2 का पावर 1 2 3 बार, 2 का पावर 3 3 2 बार, 5 एक बार, और 7 एक बार, और 13 एक बार, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। अब कह रहा है HCF और LCM ज्ञात करना है 12 और 15 का, तो 12 और 15 और 12 का, तो हम 15 को लिखते हैं, 15 है तो इसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो इसमें हम देखते हैं पहले HCF निकालेंगे जो दोनों में है, 3 दोनों में है, तो ये हो गया 3। LCM हो जाएगा जो दोनों में है, वो पहले लिख लिए, 3 लिख लिए, जो रह गया ये 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 60। इसी तरह यहाँ पे जो 18 और 45 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 गुने 3 गुने 3, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। 45 का यदि हम करते हैं तो ये होगा 3 गुने 3 गुने 5। तो पहले HCF ज्ञात करेंगे जो दोनों में है, वो देखते हैं, तो ये 3 गुने 3 यानी 9 हो जाएगा। LCM लेंगे जो दोनों में है वो तो लिखेंगे ही, यानी 9, और 5 गुने 2 यानी 9 को 10 से करेंगे तो 90। अब कह रहा है जो कि ये दिया हुआ है आपको, HCF और LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF आपको ज्ञात करना है, संख्या दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं HCF बराबर में संख्या है 320 और 120, और LCM से डिवाइड कर दिए 960, ये 3 बार में जाएगा, ये 40, तो HCF हो गया 40।
अगला है चेक 12 एंड कैन बी एंड ऑन 0, तो ये आपको पहले से ही बना हुआ है, तो यही आपको उतारना है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।